आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के एक सेक्शन को, जो उसका नाम है सेक्शन 82। इसमें जो है वो बात करी गई है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो उस पर रेसिडेंशियल स्टेटस लग सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिस पे रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। इन तीनों, ये 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों बातों में से एक भी बात अगर पूरी हो जाती है तो उस पर रेसिडेंशियल स्टेटस का ठप्पा लग जाएगा और उस पर लाजिम होगा ये कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे एफबीआर को। सबसे पहला पॉइंट है पर्सन हु एग्जिस्ट फिजिकली 183 डेज और मोर इन अ कंट्री। यानी जो शख्स पाकिस्तान के अंदर 183 डेज रहता है या उससे ज्यादा रहता है, उस पर यह लाजिम है कि वो एफबीआर को इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करे। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अच्छा, एक फॉरेनर भी रेसिडेंशियल स्टेटस बन सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आया बाहर से, अमेरिका से घूमने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और वो 183 डेज से ज्यादा रह जाता है। वो यहाँ पर 183 डेज से ज्यादा यहाँ पर छुट्टियां मना लेता है या किसी भी बिजनेस मैटर की वजह से रह लेता है, तो उस पर भी लाजिम है वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपना फाइल करे। और ये 183 डेज जो है को काउंट कैसे हो रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक साथ आपने 183 डेज रह रहे हैं, नहीं, ये टोटल बेसिस पे, एक्यूमुलेटेड बेसिस पे काउंट हो रहे होते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स 4 महीने पाकिस्तान में रहता है, फिर 2 महीने चला जाता है दुबई, और फिर 4 महीने पाकिस्तान में रहता है, तो वो भी उस पर लाजिम है वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न एफबीआर को फाइल करे। और जो शख्स 183 डेज से कम रहता है पाकिस्तान में, यानी 182 डेज पाकिस्तान में रहता है, बाकी जो है दुबई और अमेरिका में रहता है, तो उस पर जरूरी नहीं है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करे। दूसरी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर पोस्टेड अब्रॉड, यानी ये वो लोग होते हैं जो एम्बेसी के लोग होते हैं जो बाहर पोस्ट कर दिए जाते हैं, इन पर भी लाजिम होता है ये भी हर साल, यानी हर साल अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें एफबीआर को। तीसरा पॉइंट, a citizen of Pakistan who are not physically exist 182 days or more in any other country, यानी ये वो लोग होते हैं, वो भी रेसिडेंशियल स्टेटस उन पर भी लागू होता है, उन पर भी जरूरी होता है कि वो भी अपना रिटर्न फाइल करें एफबीआर को, जो 182 डेज से ज्यादा किसी और कंट्री में फिजिकली मौजूद नहीं होते। और अच्छा, एक और पॉइंट ये था, एक पॉइंट तो नहीं है, इसका सब पॉइंट है कि एक रेजिडेंट जो है उस पर टैक्स अप्लाइड होता है उस पर पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जो 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रह रहा होता है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा पाकिस्तान को, उसमें लाजिम है कि वो एफबीआर को अपना रिटर्न फाइल करे। तो उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पर भी टैक्स लग रहा होगा और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पर भी टैक्स लग रहा होगा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट बंदा है एक, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पर टैक्स लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है दुबई में बैठा हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उस पर सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पर टैक्स लग रहा होगा। लेकिन इस सेक्शन में एक और बात की गई है कि एक शख्स जो है वो 183 डेज में काउंटिंग के अंदर एक बात एक और लिखी गई है कि एक शख्स बीइंग इन ट्रांजिट है, यानी कि उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है पाकिस्तान में, वो 2 दिन रहता है और फिर वो कहीं और मूव हो जाता है, या उसकी ट्रेन जो है वो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान के बीच में से गुजरती है, तो उस सूरत में हम उस बीइंग इन ट्रांजिट वाले डेज को 183 डेज की काउंटिंग में नहीं गिन रहे होंगे, उसमें हम 183 की काउंटिंग में नहीं गिन रहे होंगे। तो ये मैंने उम्मीद है आपको समझा दिया होगा कि कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जिस पर रेसिडेंशियल स्टेटस का ठप्पा लग रहा होता है, और कितने दिन रहने पर पाकिस्तान में जो है रेसिडेंशियल स्टेटस आप पे लग रहा होता है पाकिस्तान का, और आपको कब रिटर्न फाइल करना आपको लाजमी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियोस के साथ।